प्रॉब्लम है आपको? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबके जीवन में चलता रहता है, कोई मेरे जीवन में भी हो रहा है। हाँ हाँ, ये बात तो सही है कि सबके जीवन में प्रॉब्लम होता है, सबके लाइफ में समस्याएं होती हैं, लेकिन समस्याओं के साथ समाधान भी आते हैं और समाधान भी होता है। मुझे लग रहा है आप समाधान की ओर नहीं बढ़ रही हैं। मुझे लगता है आप पुरानी बातों को हमेशा याद करती रहती हैं। तुम ही बताओ कैसे भूल जाएं सारी बातों को जो मेरे साथ हुआ है। आप पुरानी बातों को बार-बार याद करेंगी तब तो वो हमेशा आपके माइंड में रहेगा ही। आप पुरानी बातों को भूलने का प्रयास ही नहीं कर रही हैं। मेरे साथ ना बहुत गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है, बता नहीं सकती तुमको। छोड़िए, जाने दीजिए, पुरानी बातों को भूल जाइए। पुरानी बात को भूले मेरी जूती, मैं नहीं भूल सकती। जो लोग मेरे साथ जैसा किए हैं हम भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे। तो क्या अंतर रहेगा आप में और उनमें जो आपके साथ लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं? नहीं भूल सकती, मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती। मुझे जो करना है ना मैं वही करूंगी, इतना जान लो। क्या मुझे ही सुधरने की जरूरत है? मुझे ही, मैं ही गलत थी, मैं ही गलत थी। मैं तो ये कह नहीं रही हूँ कि आप गलत थी और वो सही थी। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रही हूँ। तो यही कह रही हूँ कि आप हमेशा खुश होने का प्रयास करिए, खुश रहिए, चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता रहे। हम हमेशा आपको अपसेट ही देखते रहते हैं। तुम नहीं जानती हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। इतना बुरा हुआ है ना तुमको बता भी नहीं सकते हैं, अपनी बातों को सुना भी नहीं सकते हैं, समझ लो। मेरी छोटी बहन है ना, मेरा सम्मान नहीं की है, समझ लो। मेरा ना बिल्कुल भी सम्मान नहीं की है। मेरे साथ बहुत बुरा की है, बहुत बुरा की है। अरे जाने दीजिए, आप लगता है बचपन की बातों को अभी तक भूली नहीं है। मैं बचपन की बातों को भूल भी नहीं सकती हूँ। अरे बचपन में, चाइल्डहुड में तो भाई बहनों में लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है। नहीं, लेकिन मेरी शादी हो गई थी, शादी के तुरंत बाद की बहुत लड़ाई है, बहुत लड़ाई है। मेरी छोटी बहन ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव की है। अरे आप भी ना, जाने दीजिए, पुरानी बातों को बार-बार याद करेंगी तो प्रॉब्लम होगा ही, आप तकलीफ में रहेंगी। छोड़िए, जाने दीजिए, मिट्टी डालिए ऐसे फालतू बातों पर। आंटी आप नहीं जानती हैं, मेरी मम्मी साथ बहुत बुरा हुआ है, हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। मेरी मम्मी साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। मेरी मम्मी साथ बहुत गलत हुआ है। अरे बच्चों, तुम लोग तो छोटे-छोटे हो, बच्चे हो, और बच्चों को बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। ऐसी बात कर रही हैं आंटी? हम लोग हमेशा बोलते आए हैं, अब बोलते रहेंगे, बोलेंगे भी। मेरे पापा भी सिखाए हैं कि चुप मत रहना, बोलते रहना। हम लोग बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे हम लोग? मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी है। अपनी मम्मी के लिए हम लोग बोलेंगे तो है ही। बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों को बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये किस किताब में लिखा है कि बच्चों को बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए? बेटा, ये सब बातें किताबों में नहीं लिखी जाती है। फिर आप क्यों सुना रही हैं हमको? किताबों में जो बातें लिखी है वही बताइए। अरे बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, तुम लोग को समझा रही हूँ, तुम लोग बच्चे हो। आप मत समझाइए, हम लोग बच्चे हैं, हम लोग को पता है, हम लोग बच्चे हैं। ये कह रही हूँ, तुम्हारी मम्मी अभी बहुत परेशान है, इसलिए तुम लोग बीच में मत बोलो। नहीं बोलेंगे बीच में, हम लोग हमेशा बीच में बोलेंगे। क्यों तुम लोग आंटी से क्यों बहस कर रहे हो? क्यों बहस कर रहे हो? मम्मी तुम भी तो कही हो कि तुम लोग चुप मत रहा करो, इसीलिए हम लोग चुप नहीं हैं, बराबर बोल रहे हैं। हाँ मम्मी, तुम घर जाके कहोगी कि तुम लोग चुप थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, कुछ कह नहीं रहे थे, इसीलिए हम लोग बराबर बोल रहे हैं, कह रहे हैं और कहते रहेंगे। मम्मी तुम्हारे लिए तो हम लोग बोल रहे हैं। प्लीज अब हमारे लिए तुम लोग चुप हो जाओ, चुप हो जाओ एकदम। ऐसा नहीं लगता मैं किसी का सूद समझ लगाता हूँ, कर्म हो या सितम। चुप रहने को कही हो ना तो आंटी को फिल्मी डायलॉग सुना रहे हैं। किताबों की बात समझ में नहीं आती है और फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं। नहीं मम्मी, व्हाट्सएप पे लिखा था वही पढ़े थे, व्हाट्सएप पे लिखा था वही पढ़े थे और यहाँ अप्लाई कर दिए। अप्लाई करना है, कैसे करना है, किसके सामने करना है, ये सब नहीं पता है। मोबाइल छूना मत, नहीं तो कान में के मारेंगे तुम लोग को। रानी तुम अपना टेसुआ बंद करो, बंद करो अपना टेसुआ। मम्मी तुम ही तो अपनी प्रॉब्लम को लेके रोना धोना शुरू कर देती हो। जब भी तुम आंटी को पाती हो पुरानी बातों को याद करके टेसुआ बहाओगी और परपंच मारोगी।
पूछी। अच्छा तुम लोग जाकर के सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मम्मी अभी थोड़ी देर और रहने दो। नहीं, तुम लोग बहुत देर से बैठे हो, जाओ जाओ अपने कमरे में। आप पुरानी बातों को मत याद किया करो, फिर पुरानी बातों को, जो गंदी बातें हैं उनको डस्टबिन में डाल दीजिए। मन में, माइंड में अच्छे विचार रखिए, अच्छी बातों को सोचिए, आपके मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बार बार पुरानी बातों को याद करती रहोगी तो तुम्हारा मूड अपसेट रहेगा और तुम बहुत परेशान रहोगी। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब तुमको मेरी बातें सही लग रही हैं तो अकेले में सोचना। लगता है तुम ज्यादा सोचती नहीं हो, और सोचती हो तो पुरानी बातों को सोचती हो। अब क्या करो कि अच्छी बातों को सोचो और तुम्हारे मस्तिष्क पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मैं तुमसे अपने बच्चों की तरफ से सॉरी बोल रही हूँ, मेरे बच्चे बीच में बोल रहे थे। कोई बात नहीं, वो तो बच्चे हैं, लेकिन हाँ, तुम बच्चों के सामने पुरानी बातों को और फालतू बातों को मत किया करो, और अपने बच्चों को समझाना कि बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को अच्छी हैबिट के बारे में बताया करो। हाँ हाँ, बिल्कुल तुम सही कह रही हो। हमेशा अच्छी बातों को सोचा करो, अच्छे विचार मन में लाया करो, अच्छी कहानियां पढ़ा करो, अच्छे व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा करो, सेंड किया करो, प्रार्थना सुना करो। इससे तुम्हारा मन बहुत अच्छा होगा। हाँ, अब से मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अगली बार मिलूंगी तो तुम मुझे एक नए रूप में मिलना। हाँ, अब मैं भी अपने मन में अच्छे विचार लाऊंगी, अच्छी बातों को याद करूंगी, पुरानी बातों को बिल्कुल भी याद नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, फिर आना, तुम बहुत अच्छी बात करती हो। मैं हमेशा अच्छे विचार मन में लाऊंगी। ओके बाय। बाय। प्रगति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है, रिश्तों की उम्र क्या होगी यह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। क्या कहूँ मैं उन इंसानों के बारे में जो खुद नाच रहे हैं कठपुतलियों के इशारों में। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी के भरोसे और विश्वास का नहीं।